चुनाव आयोग के अल्टीमेटम के आगे आखिरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घुटने टेक दिए हैं। मुद्दा राज्य के अफसरों के तबादले से जुड़ा था। ममता ने आयोग के आदेश को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के बीजेपी चुनाव प्रभारी से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में दंगा प्रभावित इलाकों में बदला लेने वाले अपने विवादित बयान पर अमित शाह बने हुए हैं और उन्होंने चुनाव आयोग को साफ तौर पर कह डाला है कि आयोग को उनके भाषण की पूरी स्क्रिप्ट देखनी चाहिए, न कि सिर्फ एक शब्द के इर्द गिर्द की जांच करनी चाहिए। आयोग ने उनसे आज तक जवाब मांगा था और शाह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 2 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी की। चुनाव आयोग की सख्ती और उसके अल्टीमेटम के बाद आखिरकार ममता बनर्जी अफसरों के तबादले पर राजी हो गई हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। ममता सरकार ने कहा है कि चुनाव के बाद सभी अफसरों को उनकी जगहों पर वापस तैनात कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने आज शाम ही पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया था कि वो बुधवार सुबह 10 बजे तक उन 8 अफसरों का तबादला कर दे। हालांकि कल ममता ने आयोग के आदेश को ठेंगा दिखा दिया था। यहां तक कह डाला था कि वो इस्तीफा दे देंगी, लेकिन इस तबादले के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। ममता ने चुनाव आयोग पर कांग्रेस के इशारे पर काम करने का इल्जाम भी मढ़ डाला था और सुप्रीम कोर्ट जाने का संकेत भी दिया था। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने दूसरी पार्टियों की शिकायत के बाद ही राज्य के 8 अफसरों के तबादले का आदेश दिया था। बहरहाल ममता तो झुक गई, लेकिन तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग जो चाह रहा है वो कर रहा है और अब राज्य की कानून व्यवस्था आयोग की ही जिम्मेदारी है। Political violence has come down so much in Bengal, but the opposition is scared. Now, we do believe that the people of Bengal will speak on the 16th of May. They will have their say. What has really happened is that the state government was not even consulted, but all that is behind us now. Tomorrow the Chief Minister of Bengal, Mamta Di, and the Chairman of the Trinamool Congress will be writing to the Election Commission, and now law and order, peace in the state, to maintain that, now that is up to the Election Commission to maintain. बड़ी मजेदार बात है कि चुनाव आयोग एक फैसला लेता है जिसे इसको पूर्ण रूप से जिसका उसको अधिकार है, और देखिए किस प्रकार की राजनीति उस पर होने लगती है। कोलकाता से मेरे सहयोगी विक्रांत दुबे जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर। विक्रांत, हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी जब कोई फैसला लेती हैं तो वो आगे पीछे नहीं सोचती, लेकिन ये जो उन्होंने सुबह कहा कि जो मर्जी, जिसको जो मर्जी वो कर ले, फिर शाम को बोली कि हो सकता है मैं सुप्रीम कोर्ट भी चली जाऊं, लेकिन अंत में उन्हें चुनाव आयोग की बात माननी ही पड़ी। ये बताइए कि ये सारा जो सिलसिला है, ये क्या जो अधिकारी जिनके तबादले की बात थी, क्या उनके प्रति ममता बनर्जी जी का जो स्नेह है, क्या वही स्नेह मुख्य कारण था कि इन अधिकारियों का तबादला नहीं किया जा रहा था? देखिए भूपेन, अगर हम पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करें तो थोड़ा और राज्यों से अलग है। ममता बनर्जी, जैसा आपने पहले कहा कि ममता बनर्जी कुछ भी करने से पहले बहुत ज्यादा सोचती नहीं है, और ये डिसीजन भी कुछ उसी तरह का था। ममता बनर्जी कहीं न कहीं अपने अधिकारियों को ये मैसेज देना चाहती थी कि हम हर तरह से उनके साथ हैं, क्योंकि यहाँ का जो चुनाव होता है पूरी तरह से मसल पावर बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को अब तक मिलता आया है। पॉलिटिकल वायलेंस यहाँ बहुत ज्यादा होते रहे हैं और चुनाव पर इसका अच्छा खासा असर रहता है। सब जानते हैं कि इस चुनाव में किस तरह से टीम चलनी है। तो ममता बनर्जी कहीं न कहीं से मैसेज देना चाहती थी कि हम उनके साथ हैं, और कहीं न कहीं इसमें कामयाब भी हुई हैं। हालांकि इसको लेके बहुत माथापच्ची हुई है। सुबह से लेके सुबह तक ममता बनर्जी इस पे अड़ियल रुख उनका था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी नरमी आई थी और उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया, कुछ अधिकारियों के नाम दिए गए कि हम ठीक है, हम इसको मानने को तैयार हैं, लेकिन उस पे जो जिन अधिकारियों को रखा जाएगा वो ये होंगे, लेकिन उस पे भी आयोग ने मना कर दिया। जी, विक्रांत दुबे, हमसे बात करने का आपका शुक्रिया और उस सभी जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरकार ममता बनर्जी थक हार कर